हाय बच्चों, मैं इच्छेश कुमार शुक्ला, क्लास 12 एनसीईआरटी, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन कहता है सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट आर। अब रियल नंबर डिफाइंड है, रिलेशन ये दिया है ए कामा बी such that a less than equal to b square is neither reflexive, ना तो यह रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो यह ट्रांजिटिव। इसके पहले वाले वीडियो में भी हर बातें बता चुके हैं, कब रिफ्लेक्सिव होता है, कब सिमेट्रिक होता है, कब ट्रांजिटिव होता है। तो रिफ्लेक्सिव की बात में ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कहने वाला हूं। अगर रिफ्लेक्सिव होता है तो बताया था सॉल्यूशन में ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, ये कामा ए डबलेट बिलोंग करना चाहिए। क्या ये इसमें पॉसिबल है? ध्यान दीजिए, क्या ये पॉसिबल है? क्या हम ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? अगर ये बिलोंग करता है तो ध्यान दीजिएगा, देन अगर ए है तो क्या ए ये चीज हो सकती है? कि इसका ए स्क्वायर जो है ए के क्या इक्वल हो सकता है? क्या यह पॉसिबल हो सकता है? अगर हम इसका स्क्वायर, किसी भी नंबर्स का स्क्वायर क्या उसके इक्वल होगा? नहीं होगा। हाँ, ग्रेटर तो होगा। ग्रेटर मान लेते हैं, ये बात तो सही है, ग्रेटर हो जाएगा। 2 रखते हो तो 2 का होल इसका 4 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 ये 4 हो जाएगा। तो ये बात तो सत्य ग्रेटर, लेकिन डबलेट नहीं रह गया। क्या नहीं रह गया? डबल नहीं हुआ, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया। सिर्फ एक ही केस में आता है 1 रखोगे 1 ही मिलेगा। इसलिए अन्य नंबरों पे ये लागू नहीं हो रहा है, हेंस लिखेंगे रिफ्लेक्स, क्या लिखेंगे? इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? वो तो कारण दे चुके हैं, क्योंकि यहां पे बढ़ा दो ये चीज फॉल्स। फॉल्स ये गलत बात हो जाएगी। किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए। ए डबलेट बिलोंग करना चाहिए था। अगर 2 रखते हैं तो भाई 2 रखोगे एक ही जगह पे तो ये 4 हो जाएगा, स्क्वायर है। तो ये डबलेट कहाँ आया? हमको चाहिए डबलेट। अब ये पॉसिबल नहीं, 3 रखें तो ये तो 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डबलेट नहीं मिल पाएगा। इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। जब रिफ्लेक्सिव नहीं तो सेकंड बात अब क्या दिखानी? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता? यदि A1 A2 बिलोंग कर रहा तो A2 A1 बिलोंग करना चाहिए। तो देखते हैं किसमें क्या बताया था। अगर AB बराबर, सेकंड केस कर रहा हूं, क्या AB इक्वल टू BA हो सकता है? बताएं कैसे? भाई हमने ये कहा था सिमेट्रिक के लिए, यदि AB बिलोंग कर रहा है R में तो BA भी, यदि AB बिलोंग करता है R में, इंप्लाइड है, तो BA भी बिलोंग करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? चेक करते हैं होता है कि नहीं। चेक करता हूं यह हो पा रहा है कि नहीं। AB बिलोंग करा तो BA क्या बिलोंग कर पाएगा? जैसे हमने एग्जांपल के रूप में लिया AB स्क्वायर, ये कंडीशन ठीक है भाई, यहां तक बात सही है। अब ये वाला एलिमेंट इधर कर दो, ये वाला एलिमेंट उधर कर दो, एंड चेक करो। यदि ये कंडीशन थी, अब इसका एलिमेंट इधर, इसका एलिमेंट इधर, यह हो सकता कि नहीं? इसके लिए
आप एक एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं ए को 2 कहूँ और बी को 3 बोलूं, तब देखिए क्या होता है। ए को 2 बोल रहा हूं और बी को 3 बोल रहा हूं। 2, 3 ऑर्डर पे ले लिया 2, 3। अगर 2, 3 बी तो क्या बना है यहाँ पे, तो 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाए। तो 2, 9 तो 2, 3 है। अब क्या 3, 2 इसमें आ पाएगा, चेक करते हैं। अगर हम 3 इधर रखें, 2 उधर रखें, कहाँ रखें, 2 उधर रखें, तो 2, 2 जा 4। जैसे तुमने एलिमेंट चेंज किया, 2, 3 रखा, तो क्या मिला था हमें, 2, 9। लेकिन जैसे मैंने 3 क्या रख दिया, उल्टा कर दिया, मतलब 3 पहले कर दिया, 2 बाद में कर दिया, तो ये चीज बिलोंग नहीं कर रही रिलेशन। मेरी बात समझें, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर एंड बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर नॉट पॉसिबल, इट इज फॉल्स। हेंस it is not symmetric। इस बात को समझ नहीं पाए, फिर से समझ लें विद्वत। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये ए बी का ऑर्डर पेयर है, हमने ए बी का एलिमेंट मान लिया है 2, 3। क्या माना बच्चों, एक रिलेशन लिया 2, 3, यानी बी 3 है। अब इसको अगर हम चेंज कर दें, इसको हम अगर चेंज कर दें कि पहला एलिमेंट इससे क्या हो, छोटा हो। 2, 3 बिलोंग कर रहा है, तो क्या 3, 2 बिलोंग करेगा, इस बात को दिखाना है मुझे। किस बात को दिखाना है बच्चों, इस बात को दिखाना है कि 3, 2 बिलोंग कर रहा है। चेक करते हैं। अब हम बी की जगह पे 2 रखें, बी की जगह पे क्या रखूं, 2 चेंज करो। जब हमने 2 रखा तो क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां पे 2 रखो, तो 2, 2 जा 4 हो जाएगा। ये कितना रहेगा, 3। तो 3, 4 आ जाएगा। हमको लाना क्या था, 3, 2 नहीं आ पा रहा है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं। अब अगली बात, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या था, यदि ट्रांजिटिव में देखते हैं बच्चों, यदि A1 A2 बिलोंग करता हो, क्या लिखा था, A, B बिलोंग करता हो R को एंड B, C बिलोंग करता हो R को, तो इंप्लाइड डेट A, C बिलोंग करेगा R को, तब हो जाएगा ट्रांजिटिव। चेक करते हैं कंडीशन क्या था। कंडीशन देखो, ध्यान दो, ये थी कंडीशन बच्चों, A, B बिलोंग कर रहा था एंड अब एक हम लेते हैं B, C, तो ये चीज हो जाएगी। अब हम इन दोनों की कंपेयरिंग कर लेते हैं। हमें A, C चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, तो B की जगह पे ये वैल्यू रखी मैंने बच्चों, तो क्या आया, C⁴ आ गई। B की जगह पे ये वैल्यू उठा के रख दी, तो ये बिलोंग कर रहा है, ना कि A, C। इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव फंक्शन, ट्रांजिटिव रिलेशन। एक बार फिर से बात समझ लें भाई, ये कंडीशन दी थी, अब B, C एलिमेंट ले लिया, तो ये कहानी हो जाएगी सेकंड एलिमेंट का इस पर। अब हमने कंपेयरिंग किया, होना क्या चाहिए था, A, C बिलोंग करना चाहिए, यानी ये चीज हमें बिलोंग करनी चाहिए थी। A, C² आ जाता तो बात सत्य थी, लेकिन जैसे मैंने B की वैल्यू यहां रखी तो C⁴ हो जाएगी। हमें तो लाना था A, C, तो यहाँ पे A, C⁴ आ रही है, हेंस इट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है, मैं कह सकता हूं ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं,
यानी तीन के तीनों ना रिफ्लेक्सिव था, ना ट्रांजिटिव, ना तो सिमेट्रिक। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करना है द रिलेशन आर डिफाइंड in the set 1, 2, 3, 4, 5, 6 एज एक रिलेशन दे रखे हैं ए कामा बी सच डेट बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये बातें बता देनी है कि यार रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इसी बात को प्रूव करना है हमें। तो ध्यान दीजिए, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। सेट ये दिया गया, यही नंबर आप इस्तेमाल करेंगे। रिलेशन बना लेते हैं सोल्यूशन में। जैसे मैंने A1 लिया तो 1 1 B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जब 2 लिया A की जगह पे तो B कितनी हो गई बेटा? 3। इसी प्रकार 3 लिया तो 4 हो गया, 4 लिया 5 हो गया, 5 लिया तो 6। अब आगे नहीं ले सकते। 6 लोगे तो 7 आ जाएगा। 7 इसमें है नहीं, बिलोंग करना चाहिए। अब ये रिलेशन चेक कीजिए रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अब हमें चेक करके बताना, ये प्रूफ नहीं करना, चेक करना कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव होता क्या? मैंने कहा था ए बिलोंग करना चाहिए आर में, रिलेशन में आर वैल्यूज ऑफ सेट, आर वैल्यूज ऑफ सेट गिवन है। तो ध्यान दो, 1 1 नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं, 6 भी नहीं। कह देंगे ए बिलोंग टू आर बट नॉट बिलोंग टू आर लिखिए, नॉट बिलोंग टू आर, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब हमें क्या चेक करना है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक केस में क्या बताया था? सेकंड केस में इफ A1, A2 बिलोंग करता है R को, तो A2, A1 भी बिलोंग करना चाहिए R को। तो 1, 2, तो 2, 1 है? नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए ये कंडीशन तो आप लिख के दिखाएंगे 1, 2 बिलोंग करता है R को बट 2, 1 नॉट बिलोंग करता है R को, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। ये जब सिमेट्रिक नहीं है बच्चों तो ध्यान दीजिए क्या होगा। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या बताया था बच्चों? बताया था ट्रांजिटिव में ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को एंड बी सी बिलोंग करता हो आर को, तो ट्रांजिटिव होने के लिए तो ए सी को बिलोंग करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। चेक करते, 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर को, 2, 3 बिलोंग कर रहा है आर को, तो बेटा बी भी सेम है, तो 1, 3 भी बिलोंग करना चाहिए। तो 1, इम्प्लाइड है, तो 1, 3 बिलोंग ही नहीं कर पा रहा, नॉट बिलोंग टू आर, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो कहा जा सकता है ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है बच्चों।
समझ में आया होगा। और एक्सरसाइज ही अच्छी है, लेकिन मेहनत करनी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता सो डेट द रिलेशन आर in defined as R A comma B A less than equal to B is reflexive and transitive but not symmetric कह रहा है ये जो रिलेशन दिया गया यह रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं। इस बात को शो कर देना यानी प्रूव कर देना। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट केस रिफ्लेक्सिव के लिए केस क्या था? रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए था, ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए। तो अगर ए बी दिया है तो ए कामा ए रखो भाई, बी की जगह पे बी। तो ये दोनों बातें समझे। जब ये चीज होगी तो ये बात तो सत्य है, ये इसके इक्वल तो होगा ही। जब ये इसके इक्वल हो जाएगा, कोई एलिमेंट दुनिया का ले लो, अगर टू रखो इधर टू रखो उधर, इक्वल मिल रहा, इक्वल भी तो साथ में है। तो मैं कह सकता हूं, लिखेंगे विच इज ट्रू, ये बात सत्य है, यानी क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिए, ए कामा ए बिलोंग करता है आर को, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ट्रांजिटिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं। ट्रांजिटिव के लिए क्या बताया था बच्चों? अगर ए कामा बी बिलोंग करता है, बी कामा सी बिलोंग करता है, तो आपको यह दिखाना होगा, ध्यान दीजिए, ये बात हो गई ए कामा बी। सेकंड केस के लिए ट्रांजिटिव दिखाना है। एंड अब एलिमेंट चेंज कर रहे हैं, तो बी ग्रेटर देन सी। अब बी की जगह पे जब सी लिख दोगे, बी की जगह पे बी की वैल्यू समझिएगा, यहां से क्या निकल रहा है? ये कंडीशन दी गई, ये कंडीशन होनी चाहिए। हमने ट्रांजिटिव में बताया ए कामा बी अगर बिलोंग करता है आर को, बी कामा सी बिलोंग करता है आर को, तो ए कामा सी बिलोंग करना चाहिए। तो देखते अब बी की वैल्यू उठा के यहां रख लो, जैसे मैंने रखा इंप्लाइड है तो आ गया ए दिस बिलोंग कर गई कंडीशन। हेंस लिखेंगे विच इज ट्रू। क्या लिखेंगे बच्चों? विच इज ट्रू। हेंस इट इज क्या? ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हमें सिमेट्रिक दिखाना। सिमेट्रिक समझते हो? अगर ए कामा ए बिलोंग करता है, ए1 का ए बी बिलोंग करता तो बी ए बिलोंग करे, तो ये देखते नहीं पॉसिबल होगा। कैसे? ध्यान दें, अगर ए छोटा है बी से या बराबर है, दोनों केस होते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल लिया 2 लेसर देन इक्वल टू 3, ये बात सत्य है भाई, ग्रेटर है, ये 3 ग्रेटर है, इक्वल हटा दे। ये तो दो कंडीशंस होती हैं। इसका मतलब चाहे इसको तोड़ के लिख सकते हो, यानी 2 3 से छोटा है, तो अब क्या इसको हम ऐसे लिख सकते? नहीं लिख सकते। तो ये बात सत्य है, बट बी लेस देन इज रॉन्ग, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक।
ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं, यही प्रूव करना था। दोनों लास्ट लाइन में लिख दें, हेंस गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्वेश्चन 4 नंबर हो गया। एक्सरसाइज काफी बड़ी है बच्चों। क्वेश्चन 5 चेक करना है तुम्हें, चेक करना है वेदर द रिलेशन आर इन डिफाइंड बाय आर ए कॉमा बी सच दैट बी क्यू is reflexive, symmetric, transitive, ये चेक करके दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि क्या। चेक करते हैं बच्चों। पहला रिफ्लेक्सिव केस लेते हैं। रिफ्लेक्सिव केस में क्या होना चाहिए? डबलेट आनी चाहिए। क्या पॉसिबल है? क्या ये बात पॉसिबल है? अगर ए क्यूब के इक्वल हो सकती, क्या बी क्यूब के इक्वल हो सकती? इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड बात आ गई, सिमेट्रिक होना। सिमेट्रिक में बच्चों क्या होता है? यदि ए भी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। चक्कर अगर ये बात है तो क्या बच्चों ये बात पॉसिबल है? ए बी बिलोंग कर रहा, जैसे हमने सेकंड केस लिया, एक केस इस तरीके से लिखा ए बी such that जैसे कोई एलिमेंट ले लो बेटा, कोई एलिमेंट ले लो। जैसे मैंने लिया 2 और ये ले लिया 3, तो ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब ये चेक करो, अगर ये कंडीशन लिखी मैंने एंड बी ए, तो ये क्या होना चाहिए? बी ए क्यू। अगर ए कॉमा बी, ए कॉमा बी दो एलिमेंट है तो ये पॉसिबल है भाई। कंडीशन के अकॉर्डिंग ले लिया भाई बी क्यूब ग्रेटर है, कोई नंबर से बी क्यूब ग्रेटर हुआ इस वाले एलिमेंट से, इसका अगर क्यूब किया जाए तो ग्रेटर है। तो अब देखें, जस्ट इसका अपोजिट कर दे, जस्ट इसका अपोजिट कर दे, तो ये क्या सिमेट्रिक दिखा रहे हो? सिमेट्रिक में याद रखना, अगर 2,3 लाई करता है तो 3,2 भी लाई करना चाहिए। जब 2 की वैल्यूज निकालेंगे जाके बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिए, बी कितना 3 है या 8? क्या अब 1 मिनट यहां ऐसे लिखो 3 और यहां लिखो बेटा 2। अब ये 2 की वैल्यूज 3 की वैल्यूज यहां पर रख ली, कहां पे कंपेयर, ये मैं समझा रहा हूं, ये लिखना नहीं, तुम्हें करना तो मात्र उतना ही है, जैसे 2 लेस देन 3 की पावर 3। तो यहां से जब आप वैल्यू निकालेंगे जाके 3 की जगह पे रखें, यहां से ये पता चला 3 लेस देन है, बात सही है। हाँ बच्चों, तो ध्यान से देखिए, मेरा कहना है यदि ए बी कंडीशन दी थी, यदि ए बी आर को बिलोंग करता है तब ये कंडीशन थी,
ले ली, एंड बी कॉमा ए सच डेट, तो बी होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। Hence, it is not symmetric. अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में देखिए कंडीशंस कौन सी, ये थी, तो हम कंडीशंस ये बना रहे हैं बच्चों, ए कामा बी, ए कामा बी अगर बिलोंग करता है एंड बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर को, तो ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए। तो ध्यान दो, कंडीशन लीजिए बच्चों, ठीक। अब ये कंडीशन यहां रखी, ये ए का काम कर रहा, बी की जगह पे ये एलिमेंट रखो, क्या हो जाएगा, सी की पावर 9। और हमें दिखाना क्या था, ए कामा सी दिखाना था भाई, यही कंपेयरिंग कर लो, बी की जगह पे ये उठा के रख लो, तो आया क्या, ए लेस देन इक्वल टू सी की पावर 9। और जबकि दिखाना था ए कामा सी बिलोंग करना चाहिए, इट इज रॉन्ग। Hence, it is not transitive रिलेशन। एक बात देख लें, अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है को, तो बी कामा सी बिलोंग करना चाहिए, और होने के लिए ए कामा सी चाहिए। हमने उठाई भाई, ए कामा बी बिलोंग करता तो ये कंडीशन आ गई, बी कामा सी बिलोंग करेगा तो ये कंडीशन आ गई, बी की वैल्यू उठा के बी की जगह रखा, ये कंडीशन आ गई। तो ये बिलोंग कर रहा है ए कॉमा सी की पावर 9। हमें दिखाना क्या था, ए कॉमा सी, यानी यहाँ पे सी क्यूब लिखा होगा, लिखा क्या, सी की पावर 9, इसलिए यह ट्रांजिटिव नहीं है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, अगला क्वेश्चन काफी सरल है। 6 नंबर, सो दैट the relation are in the set 1 2 3 given by r equal 1 2 2 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। चेक करो, ये क्वेश्चन कहता रिलेशन बनाया, आपको रिलेशन नहीं बनाना। सॉल्यूशन सिमेट्रिक है लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव ना तो ट्रांजिटिव, इस बात को प्रूव कर देना। तो देखते हैं ये रिलेशन जो दिया है, पहले सिमेट्रिक देख लेते हैं। 1 कामा 2 बिलोंग कर रहा है को, सिमेट्रिक होता क्या, 1 कामा 2 बिलोंग करता है आर को, तो 2 कामा 1 भी बिलोंग करे भाई, इंप्लाइड है 2 कामा 1 भी बिलोंग कर रहा है यार, कर रहा है, हेंस इट इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक हो गया बच्चों। आगे की बात, रिफ्लेक्सिव दिखाना है, यहाँ डबलेट नहीं है, देखेंगे 1 कामा 1 नॉट बिलोंग टू आर, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, या रिफ्लेक्सिव नहीं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बात हम आगे करते हैं ट्रांजिटिव की। 1 कामा 2 बिलोंग कर रहा है आर को
एंड 2,1 बिलोंग कर रहा है आर को, तो बच्चों 1,1 भी बिलोंग करना चाहिए था। इम्प्लाई दैट 1,1 नॉट बिलोंग कर रहा है आर को, हेंस इट इज नॉट क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। इस प्रकार आपको ये समझ में आया होगा 6 नंबर। हाँ बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज काफी बड़ी है। यह अगला क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और धन्यवाद।